हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, उनमें वीकली हुई नशेब व फराज को। और हमेशा की तरह मेरे दोस्त एक मेरा साथ देते हैं, लेकिन मेरे आज जो दोस्त हैं वो बहुत अलील हैं। शो शुरू करने से पहले ही आपसे दुआ है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है सेहत याबी की दुआ करें। सेहत याबी की दुआ करें। नाम है मेरा एहतशाम रमज़ान और काम हुआ है मेरा है मुझे डेंगू। नहीं काम नहीं, डेंगू हुआ है मुझे डेंगू। मच्छर हूँ मैं, लोही मेरा नाम। हाँ। ये तुम्हें याद है बचपन में? हाँ, उसने लुई ने बर्बादी कर दी है मेरी। लुई ने बर्बादी की है तुम्हारे साथ? हाँ। अच्छा। हाँ। कहीं तुम्हें उसने तो बर्बाद नहीं किया जो आजकल बहुत यूट्यूब पे चल रहा है, कौन सा? टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे? वो तुम्हें- अनाया की मम्मा बात कर रही हूँ। तुम्हें डेंगी ने कहा हो कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। नहीं, कैसे करना है करके दिखाओ। नहीं, मुझे ट्रांजिशन का नहीं ना पता। नहीं, वो जो यूं करते हैं ट्रांजिट भी होना पड़ेगा ऐसे करके। तो आई डोंट वांट टू। तो डेंगी ने तुम्हें ऐसे छुआ, जकड़ दिया, मुझे छुआ और मुझे छू के घुस के फट गया। ये तो मेरी लाइन है। हाँ। तो बस क्या हुआ मुंह अब यार, ठीक है? मतलब फिजिकली अगर देखा जाए तो मैं ठीक हूँ, अगर रिपोर्टिकली देखा जाए तो मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स में मेरे प्लेटलेट काउंट जो है वो 55,000 है। हाँ। जो कि बहुत कम है और इस स्टेज के ऊपर होने नहीं टेक्निकली चाहिए। मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए था। या बट डॉक्टर सेड कि नहीं ज़रूरत। डॉक्टर सेड कि यू आर ऑन रिकवरिंग फेज, तो आप हो जाओगे। बिकॉज आपको हम किस लिए नॉर्मली हम एडमिट करते हैं इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि बुखार तेज़ ना हो जाए या बॉडी एक्स ज़्यादा नहीं ना। तो मुझे बॉडी एक्स हैं, बुखार मेरा 2-3 दिन पहले ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसा मेरे पास कोई सिम्पटम नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं हम तुम्हें क्यों रखें। फिर मैं ब्लड प्रेशर चेक किया, 2-3 फॉर्मेलिटीज़ की और उनका ज़्यादा दफ़ा मगर लाते। हाँ, सारे ज़्यादा करो। अच्छा, वैसे हर दूसरे दिन जो लोगों को हो रहा है, क्या कुछ बताओगे कुछ लोगों को के सेफगार्ड्स वगैरह तुमने क्या क्या किया कि क्या बहुत ज़रूरी होता है? डेंगी क्या किया तुमने, फील किया? हाँ, एग्जैक्टली मतलब यूजुअली लोगों, क्योंकि हमारी अभी रिसेंटली एक बंदे की डेथ हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही और शी वाज ओनली 20 इयर्स। हाँ, और वो डेंगी को ट्रीट ही नहीं सही किया। ट्रीट नहीं सही व्हाट किया। वाज योर प्रोसीजर, मतलब ओवरऑल तुमने इसको कैसे टैकल किया? सबसे पहले तो मुझे बुखार हुआ तो मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर समझा। नॉर्मली हम यही करते हैं कि बुखार ही समझते हैं। तो मैंने एक दिन तो खैर उसका टेस्ट नहीं करवाया। मैंने फिर गोलियाँ वो ओबियसली पैनाडोल वगैरह जो है वो लेता रहा मैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है डेंगी का। क्योंकि कोई आपको पता है इलाज तो है नहीं, मेडिकेशन नहीं है। मेडिकेशन सिर्फ ये है कि आपने जो बुखार है उसको कंट्रोल में रखना है, और आपकी अगर बॉडी एक्स है तो उनको कंट्रोल में रखना है, आपको वॉमिट हो रही है उसको कंट्रोल में रखना है। और हाँ, तो मैं ये लेता रहा हूँ और मैंने बहुत रेगुलर, मैं बहुत दवाई फ्रीक हूँ। इतना दवाई फ्रीक हूँ कि मेरी ना ज़हन में हर टाइम घड़ी की टक 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 के साथ चल रहा होता है कि मैंने दवाई लेनी है। तो मैं इस मामले में पता नहीं बचपन से बहुत रेगुलर हूँ और हर चीज़ में केयरलेस हूँ, इस मामले में केयरलेस नहीं हूँ। तो मैंने पैनाडोल लेता रहा हूँ। तीसरे दिन मेरा बुखार ठीक हो गया। उस दिन जाके मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला मुझे डोरेंट है। अच्छा, उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ था, बट उस दिन तुम्हारे प्लेटलेट्स पूरे थे। हाँ, अब जैसे तबीयत ठीक हो रही है, प्लेटलेट को पता नहीं। अच्छा, जब मैं बिल्कुल निढाल था ना, ऐसे ऐसे मरियल सी शक्ल थी मेरी, तब मेरे प्लेटलेट बिल्कुल ठीक, हर चीज़ ठीक। अब जैसे बेहतर, अब जैसे मैं मतलब फिजिकली आपके सामने हूँ, अच्छा खासा हूँ, बोल रहा हूँ, बट मेरे तो मैं बोलने के काबिल नहीं था अरसलान। हाँ। आप मेरे सामने अरसलान बोली जा रहा मैं मैंने तो इसके सामने बैठ के डांस भी किया, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया कि इसका दिल बहल जाए। इसने कहा लाख लानत। आई वाज लाइक दिस, नहीं इधर यूं ऐसे भी किया था मैंने। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखने में, और रिपोर्टों में मैं ठीक नहीं हूँ। अजीब ही हिसाब किताब है। इंशाल्लाह भी आपके लिए कुकिंग की फिर। हाँ, अरसलान ने खिदमात सरंजाम दी अपनी, हमेशा की तरह। जब मैं बीमार होता हूँ, हमेशा जब मैं बीमार होता हूँ तो 2 चीज़ें अरसलान से ज़रूर बनवाता हूँ। एक तो है इनकी अलमशहूर यखनी, मुर्गे की यखनी, बड़ी मज़ेदार बनाते हैं ये। आप बीमार ना भी हों तो आप बड़े शौक से खाएंगे उसको। तो जो बीमार नहीं थे उन्होंने बड़े शौक से खाई। हाँ, उन्होंने ज़्यादा शौक से खाई। नहीं, वो भी बीमार थे, उनको चेस्ट इन्फेक्शन थे। इसके अलावा दूसरी चीज़ है वो दाल की खिचड़ी। वो तो लेजेंडरी
वो फिर एक टिप है अरसलान के पास, जो एक दिन पहले की जो यखनी बची होती है ना, वो खिचड़ी में डाल देते हैं, तो वो उसमें चिकन का जायका आ जाता है खिचड़ी में, तो बहुत मज़ा आता है उसका। वो खिचड़ी तो खैर मैंने 2 दिन खाई। हाँ, तो वो भी बड़ी नहीं, अब नहीं खानी मैंने, बस बहुत हो गया, अब कुछ नया बना के देना आज मुझे। अब और बीमारों के खाने क्या होते हैं मुझे बता दो ना, तुम मैं बीमार मैंने आपको कहा था मुझे मूंग मसूर की दाल फीकी सी बना के दे फुलके के साथ। बट फिर वो फुल्का मुझे आपको पता है आई कांट डू हाँ, फुल्का, रोटीज, हाँ। मुझे बेली नहीं जाती, तो रोटी इज अ वेरी टेक्निकल चीज। राइस बना दो, कौन से? सादा तड़के वाले राइस और साथ मूंग मसूर की फीकी दाल। चलो अभी जैसे ये शो एंड होता है ना, हम दाल चावल बनाते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही आज हम ड्रामे कौन कौन से कर रहे हैं? ड्रामे हम हमेशा की तरह आज माजत भी कर लो थोड़ी सी। हाँ, मैंने कुछ ड्रामे नहीं देखे हैं, हाँ। तो वो साथ साथ हम कुछ नहीं, 2 ड्रामे हैं जो मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से, जो मैंने देखे भी हैं वो बड़ी मुश्किल से देखे हैं, लेट के, कभी ऐसे करके कभी वैसे करके, लेकिन मैंने देख लिया आपकी खातिर, आपके प्यार की वजह से। तो ड्रामे हैं हमारे पास बख्तावर, दुश्मन, हब्स, अगर, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी और फ्रॉड। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे शुरू पहले जो ड्रामा हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट्स बख्तावर एपिसोड 16। मेरी बिगड़ी बना दे। समोन, कैसी रही 16 एपिसोड भी वैसे ही थे जैसे पिछली 8-10 जा रही हैं। आहद की बहन नईमा आ गई हैं हाँ, बख्तावर के पास, मतलब सबसे इतना ज्यादा प्यारा। उससे पहले जो ज्यादा चीज मुझे बोरिंग लगी, मतलब और वियर्ड भी लगी, जो शीदा धमकियां दे रहा है। एपिसोड स्टार्ट होती है शीदे की धमकियों से ही, जो उसने बाबर को दी। अच्छा, मैंने वो लिखा हुआ है में बैठ के कि शीदा है कि बंदा पूरे खानदान को नथ डाली हुई है। इतने बड़े सियासतदान, मतलब जो तीनों घर वाले मिल के प्लानिंग कर रहे हैं कि शीदे से कैसे जान छुड़ानी है। भाई किडनैप करवाओ उसको, 2 चपेड़ें करवाओ उसको, और वैसे क्या जरूरत है वो बंदा बोल रहा है। और सेकेंडली आपका अच्छा, अब वैसे तो ये बड़ी एब्नॉक्शियस हाँ, हरकत है, बट आप प्ले भी तो एक एब्नॉक्शियस पॉलिटिकल पार्टी रहे हो ना, तो आपको आपको उनसे कुछ शरीफ खानदान शो करवा रहे हैं पॉलिटिक्स तो में, आपको ये बैठ के ये इस तरह की हरकतें सूट नहीं कर रही। हाँ जी, यस, तो ये चीज़ मैंने भी नोट की। ऊपर से शीदा साहिब वो गाड़ी में बैठ रही है, उसके गार्ड्स ऐसे, वो मुझे तो गार्डों की नहीं समझ आ रही, गार्ड एडे एडे तुसी डशकरे जे फाड़ के छीदे नो इन साइड ते सुट्टो मगरों लाओ उन्होंने उसको ऐसे, हाँ 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 ऐसे जैसे वो गार्ड नहीं, वो कोई नन्ही कली हो, वो उसको शीदे को रोक रहे हैं। यू राइट, अजीब। इसके अलावा फिर उधर एक और जो नया पिट से आपा शुरू हुआ है, नूरा वर्सेस बख्तावर, मतलब लाइक वो, अच्छा एक तो चलो ठीक है, नूरा को मतलब नूरा और बख्तावर की क्लोजनेस अभी तो वैसे फेक ही है, और अभी वो दिखा भी रहे हैं, वैसे तो वो उसके खिलाफ है ना कि वो उसके भाई के साथ जो चीज़, बट जब दिलावर को पता लगता है कि वो नूरा के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पे दिलावर के एक्सप्रेशंस वर वेरी वियर्ड। उसको ये एक्सप्रेशन वहाँ पे नहीं देने चाहिए थे, जहाँ दुनिया जॉयलैंड बैन कर रही है तो फिर इसको बैन करो, पर यहाँ पे फिर वो बायोलॉजिकल वाला इशू आ जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर अगेन आई विल से कि दिलावर के लिए वो एक लड़का है। उस लड़के ने अगर फॉर एग्जांपल नूरा के साथ क्लोजनेस हो भी रही है, तो वो उस पे इतना ऐसे दुखी या ऐसी शक्ल बनाने की रीज़न समझ नहीं आती कि जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी बेवफाई हो रही है। सो ऐसे की इशू आया मुझे। ऊपर से वो सीन भी मुझे बेतुका ही लगा ना, कि वो घर की कमरे की खिड़की में खड़े होकर उन्होंने नूरा को ही देखना था। हाँ एग्जैक्टली। और वो कहाँ से नजर आ रहा था, यहाँ हमें दिखाते हैं कि खिड़की से ऐसे व्यू जा रहा है, वो उधर देख रहे थे और वो उधर खड़े थे। हाँ, तो कैमरा एंगल ही देख लेते ना। मुल्क की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होने, उनके घर में उनके पास अपनी घर की डेवलपमेंट, अपने बंदों से रिश्तेदारियाँ, कोई तवज्जो नहीं है। मुल्क की डेवलपमेंट भी जाए भाड़ में, सिर्फ नौकरों में क्या चल रहा है, नूरा क्या कर रही है, सूरा क्या कर रही है, और सकीना क्या कर रही है, या शीदा हमें किस तरह से, वो ये छोटे बंदों से उनका पाला पड़ रहा है। मैंने तो नीचे कमेंट पढ़ा यूट्यूब पे ना, किसी ने कमेंट किया हुआ कि करम बख्तावर की बजाय शीदा होना चाहिए कि बख्तावर से ज्यादा शीदा हो रही है। और फिर इसके बाद उसकी फ्रेंड आ गई नईमा, और नईमा ने बड़ी प्यारी बात की जो हम पिछले कुछ जैसे हम खुद कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम जैसे कोई एक लड़की नहीं है जिस तरह तुम इसको इस तरह से सर्वाइव कर रही हो, इट इज़ वेरी लेम। उसने बातों में ये बात बोली समझाने की कोशिश की कि भाई तुम जैसा लड़का बनी हुई है, कितनी लड़कियां ऐसी लड़कियां बनती हैं, सो तुम्हारी इतनी कोई कुर्बानी या सेक्रीफाइस की रीजन भी समझ नहीं आ रही। और उसने फिर आहद का दोबारा बोला, और व्हाट डू यू थिंक कि उसको वैसे आइडियली उसको आहद के पास ही जाना चाहिए। आइडियली आहद ही उसका हीरो है। उसी ने उसको गांव से निकाला, उसी ने इनिशियली पैसे दिए, सारा कुछ उसने दिया, तो आहद के पास ही जाना चाहिए। खैर आहद की मुझे समझ नहीं आती कौन सी उसको नौकरी मिल गई है जो उसको इतना बड़ा बंगला मिल गया है,
और वो देखा आपने, वो कितने बड़े बंगले के लॉन में बैठे हुए दोनों बहन भाई, और वो कह रहे कि मैंने यार तुम्हारे ये काम कुम तो कर दिए हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी चाहिए इन सब कामों के लिए। एंड कैसे हो गया? बस हो गया ना। जैसे बख्तावर भी CSS कर लेगी हाँ, एक दो और किस्तों बार बार तक। मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे ख्वाब टू हेल विद ताबीर। कौन सा ख्वाब? क्या मुझे तुम्हें एक लड़की, अच्छा ऊपर से कहती है, हाँ अपनी माँ कहती है ना कि अब्बास से शादी कर लो, कहती है अब तो मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। कहाँ करीब है? चपड़ासन लगी हुई है तू, ठीक है, चपड़ासन लगी हुई है तू, लोगों को चाय पेश करती है, अंकलों के टांगे दबाती है तू कहाँ पे मंजिल के करीब है? या ये तेरी मंजिल है? हाँ एग्जैक्टली वो जो कह रही है ना मेरी ख्वाबों की ताबीर पूरी नहीं, वो उसका पेपर पास हो गया ना, तो वो उस हवाले से पेपर पास की भी सुन लो ना। हाँ सुनो, फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60%। 60%। बड़ी खुश हुई है फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हो गया। फर्स्ट डिवीजन वालों को CSS वाले पास नहीं भटकने देते। फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60 से लेकर 90 तक ना ऐसे होता है कोई। हाँ कोई तो या तुम बताओ कि मेरी इतनी परसेंटेज आई है 90%, 95%। अच्छा बाय द वे, और दूसरी मुझे अच्छा हाँ और सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं भाई। कौन है वो सब? हमें भी बताओ। जो बख्तावर तुम्हारी खुशी में खुश होता है, क्लास फेल कौन है सब? क्लास में जाती रही है ये तो घर बैठ के पढ़ती रही है। बेतुके शहाना है ना वो जिस पे तेजाब गिराया है। मुझे बीमारी में गुस्सा ना दिलाओ बख्तावर। अच्छा सुनो, सब कौन मुबारकबाद दे रहे हैं बहन तुझे? मुझे सिर्फ ये बता दे। अच्छा एंड है कौन तेरा दुनिया में? दैट फर्स्ट डिवीजन वाला थिंग इज वेरी 90s एंड वेरी 80s। अभी नहीं, आजकल तो पूछते ही नहीं फर्स्ट डिवीजन का है। सादिया बाजी अब सीख लें थोड़ा सा एडवांस जमाने। अब कहती मैंने मुकाबले का इम्तिहान करना है। हाँ अब फर्स्ट डिवीजन के साथ मुकाबले का इम्तिहान करेगी ये। पता नहीं 60% नंबर लेके मुकाबले का इम्तिहान करेगी, CSS करेगी ये। कर सकती है। आप किसी उस बेचारी को इतना क्यों हल्का ले रहे हो? हल्का ले रहा हूँ मैं, वो हल्की है। स्क्रिप्ट हल्की है। हाँ आप अच्छा, बताएं अपने पॉइंट। अच्छा, मेरे बस खत्म है। नहीं एक अजीब ही खिचड़ी बन गई ड्रामे की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि शीदे ने मुझे व्लॉगर्स का एक इम्पैक्ट ऐड किया कि मैं व्लॉगर्स को बुला के आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। अगेन बख्तावर में छोटे छोटे इश्यूज तो बात होते हैं एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू एड्रेस। द रीज़न इज़ के एक तो जिस तरह वो उर्दू पॉइंट वाले कर रहे हैं चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के और चीज़ों, सो हम लोग कब हम इनकी बाइकाट करेंगे? हाँ बहुत ज़रूरी हो गया। देखो यानी कि इस तरह के ये उठेगा, वो लोग अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो शीदे की बात सुन के व्लॉगर्स तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको तो एट द एंड ऑफ द डे व्यूज़ चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड या आई वुड सजेस्ट या आई वुड लाइक गिव माय ओपिनियन कि हम अब यूट्यूब के आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया। नाउ वी हैव टू फिल्टर, हमें मैच्योर होना पड़ेगा ना अपनी वॉचिंग पैटर्न्स पे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ग्लोबली अगर कल को हमारा एक चैनल जिस पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो ऐसे वो इस तरह का कोई चैनल हो जो कि मिसलीड कर रहा है ऑडियंस को। और वो हर चीज़ करते हैं, वो कुकिंग भी कर रहे होते हैं, वो प्रैंक्स भी कर रहे हैं, उन्हें हर वो चीज़ करनी है जहाँ से उनको मुझे तो यासिर शामी से बहुत नफरत है। Exactly, that's what I'm addressing right now कि we have to filter those people जो कि जर्नलिज्म या जो कि वो बंदा लिटरली अरसलान आप देखें कभी उसका चैनल खोल के वो बंदा लोगों को जाके उनकी पर्सनालिटी का मजाक उड़ाता है, उनकी इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाता है। अगर किसी का छोटा कद है उसके छोटे कद का मजाक उड़ाता है, किसी का काला रंग है उसके काले रंग का मजाक उड़ाता है। वो लोग हंसते हैं ही नॉट फनी और फिल्टर करें। ये बख्तावर की जहाँ हम बुरी बातें करें तो एक अच्छी चीज़ को भी हमने हाईलाइट किया है, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि व्लॉगर्स यहाँ तक जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि मुझे एक बात बताएं, वो दिलावर ना सोशल मीडिया पे हिट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पे हिट हो रहा है? हाँ वो आया ना उसका भाई, वो कैसे हो सकता है? वो बताता है कि जी वो बड़े मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियंस में वो उनकी लिस्ट में उसका नाम आ रहा है। कभी नहीं सुना हमने। मरियम नवाज माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, कभी हमने नहीं देखा कि वो ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रही हों कि मोस्ट ब्यूटीफुल पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। हालांकि वो माशाल्लाह मोस्ट ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान हैं, तो हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, इमरान खान को हैंडसम पीएम बड़ा सुना है, लेकिन वो भी एक और टर्मिनोलॉजी में। अच्छा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी मेरा सवाल रह गया कि
आपने वो डिस्कस कर लिया, मुझे शीदे का हल निकाला है उनके औलादों ने हाँ जी, कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे बैठ के वो जो हाँ, बताते हैं कि हम जिस पे तेजाब गिरा है उसे पैसे उसके दे माँ बाप, देंगे। हाँ उसके माँ बाप को पैसे दे देंगे। और उसको बाप कहते वाओ ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, तुम्हें तो सियासत में लाना पड़ेगा। ये लक लॉजिकल लाना था। तेरे से। नहीं तो बिल्कुल शीदे को नहीं। पैसे दे दो, हाँ शीदे को दे शीदे दो, को पैसे देके उसको वही जो उसको देने हैं हाँ। उसके माँ बाप को शीदे को दे दो। सो दैट्स वेरी लेम। सो आप भी देखिए, खैर पकड़ी गई है अगले एपिसोड में नूरा के हाँ। साथ, अब क्या करते हैं। हाँ पैथेटिक, बहुत बुरा है, बहुत अभी बुरा है। ऐसा आए हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। वो भी यही कहते शिटियस ड्रामा है। We did not sign in Bakhtavar for watching Shida, for watching Dilawar, for watching Salar, for watching Noora, for watching Naima, for watching every other person is the focus of the drama except Bakhtavar. What I think. अभी वो आजकल नेबर्स भी नहीं नजर आ रहे। हाँ मालिक मकान जो है नहीं नजर, नेबर्स सॉरी हाँ। वही मालिक मकान नहीं दिखा रहा। खैर 16वीं एपिसोड है, अहल अगेन से बहुत कुछ हुआ है लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं कोई है। इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, विच इज दुश्मन। जी दुश्मन। दुश्मन मजे का था। दुश्मन वाज गुड, अच्छा था। इट वाज गुड। मेरे ख्याल में 2 किस्तें रह गई हैं। यस जिस दिन घोड़े की रेस होनी ना ऊँटों की, हाँ उसे अगले दिन ड्रामा खत्म हो जाना जी है। जी। मुझे अच्छा लगा। रांझा जिंदा जो- था? हाँ रांझा जिंदा खुश है। थे आप? हाँ। अच्छा आपको अच्छा क्या लगा? मुझे अच्छा ये लगा कि हाल मैं बीच बीच में से जाता हूँ जो सोहनी सस्सी को कहती है, सॉरी सस्सी, हाँ सस्सी सोनी को कहती है कि जैन तुमसे प्यार करता है तो तुम भी उससे प्यार कर लो, बदला तुम्हारा कसम मैं खाती हूँ कि मैं तुम्हारा बदला मैं लूँगी, हाँ। लेकिन तुम फिर वो बन जाओ जो वारिस मेरे लिए बना था, तुम जैन के लिए वो बन जाओ, मतलब तुम जैन के लिए ढाल बन जाओ, प्यार कर लो उससे। और वहाँ पे मरियम के एक्सप्रेशन थे कि लग रहा था कि कन्विंस हो रही है, लेकिन वो फौरन ही वापस आ जाती है, जाग भी जाती है। हाँ। लेकिन उसको प्यार जैन से हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको सोहनी को एंड पे जाके जैन से प्यार हो जाएगा। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, बाबा मनार बाय द वे जिंदा था, मुंशी के पास था। मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है, एक प्यार का जो एक प्यार का एग्जाम्पल होती है, या प्यार के जो सपोर्टर्स होते हैं, क्योंकि ये प्यार के सपोर्टर्स हैं ना, ये अमन के सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के मुंशी लाली की बर्बादी डिस्कस कर रहा है एंड ही वाज ओके विद इट। यू गेटिंग माय पॉइंट? बाबा मल्हार के किरदार को किसी की तबाही, वो तो सर से पैर तक अमन शांति का गहवारा है। तो जब वो बर्बादी डिस्कस हो रही है उसके सामने, तो उसको वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब या तो कोई ओपिनियन देनी चाहिए थी कि नहीं हमें बर्बादी नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि हम तो प्यार खुशी हम, हाँ। प्यार के मैसेंजर हैं हाँ, ना। हाँ। सो वो मुझे एक थोड़ा सा ना कैरेक्टर फ्लॉ लगा। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? हाँ, मतलब लाइक उसको लाली की तबाही डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अगर आप प्यार की। लेकिन ये भी तो है ना कि उसने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसकी आंखें निकलवाई। बट एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे प्यार की चीज देख रहे हैं, तो प्यार में तो फिर ये नहीं होना चाहिए। ये भी है, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिक देखा है, हमने बहुत ज्यादा इन्होंने इश्क तो बाबा मल्हार पे ये सूट नहीं किया, बाबा मल्हार को ये चालें सूट नहीं की। दफा करो। खैर अच्छा, इसके अलावा बाबे पे मेरे वैसे जहर लगता है। मुझे एक और चीज़ भी बड़ी बुरी लगी कि हम मेकिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तो इन चीज़ों में घुस जाता हूँ, फिर मुझे स्टोरी तो याद ही नहीं रहती। माई लाली को काफ्तान नहीं पहनना चाहिए था। क्यों? क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे उनके किरदार को सूट नहीं किया। अच्छा। मतलब जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, लड़की लग रही थी। लड़की के अलावा वहाँ पे चूंकि वो एक वो मट्टी की स्टोरी है ना, मतलब लाइक थोड़ी ट्रेडिशनल और पुराने बड़ी गांव की स्टोरी है, बैकवर्ड एरिया के काफ्तान, मुझे उनके काफ्तान पहनने से इशू नहीं है, मुझे लाली के काफ्तान रेलेवेंट नहीं था, कैरेक्टर रेलेवेंट। ओके, मतलब अगर सोहनी पहनती तो ठीक था, तब भी ठीक नहीं था, वो तब भी ठीक नहीं। आई थिंक वो उस इलाके का पहनावा नहीं है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बुर्के पहने या फुल कवर, कल्चर रेलेवेंट नहीं है, वो कल्चर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। मुझे वो काफी ये मुझे एक इशू आ रही है। इसके अलावा ऊँटों की रेस अगले हफ्ते अब अगर पक्का आ जाएगी। हाँ मैंने देखा है, अगली किसका टीजर उसमें आ गई है, अगले महीने है, लेकिन उधर इन्होंने डिस्कस किया कि अगले महीने हाँ है। और बाद में उसने कहा है रानी ने कि 2-3 दिन बाद, तो इसका मतलब कि वो महीना गुजर ही गया है, टाइम लैप्स दिखाई जा रहे हैं। खैर मुझे एक बात बताओ कि ये जो उसने न्यूज़ बताई कि तुम्हारी शादी है और इसके अलावा कार्ड भिजवा दो, मुझे ना एक सेकंड पे लगा कि शायद वो मुंशी को पकड़ना चाह रही है।
और अगर ये वाला पॉइंट होता तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि वो एज इट इज इन्फॉर्मेशन जाके मरियम को बता देता है और मरियम फिर एज इट इज इन्फॉर्मेशन जाके जैन को बताती है। तो जैन अगर लाली को कन्फ्रंट करता ना तो फिर लाली के लिए ट्रैक करना ज़्यादा ईजी हो सकता था। सो अगर ये एक एंगल होता ना तो ये इस चीज़ को बड़ा एक इम्पैक्ट आता, मुझे ऐसा फील होता है। दुश्मन में वैसे मैंने नोट किया कि मार्जिन बहुत सारी चीज़ों का बहुत डेप्थ तक जाके हो सकता है, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया एंड में उन्होंने बेकार कर दिया ड्रामा। चलो खैर है, कोई नहीं। इसके अलावा सिंपल सी कहानी है ना, सीधी सीधी कहानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बस एक आखिरी चीज़ है कि जैन के पास, आपको पता है ना कौन सा फ़ोन है? हाँ, कौन सा आईफोन है? कोई आईफोन 6। हाँ, अच्छा, वो सरदार है। हाँ, और रानी और बस। अच्छा, मैंने कहा शायद रानी के पास आईफोन 14 है। नहीं, अब क्या हो गया? खैर ड्रामा वाज नॉट वेरी गुड। ठीक था। मरियम ने आई लव यू आपने बोल कहा दिया। आपको तो वो, लेकिन वो तो फेक था ना। हाँ, फेक था। लेकिन मुझे मजा नहीं आया। आई डोंट लाइक दुश्मन। सो मूविंग ऑन, चलते हैं जो नेक्स्ट ड्रामा से जो और ज्यादा बुरा था, दैट इज अगर। ना मिलते अगर। जी मोन, अगर मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? हाँ, बताएं क्या क्या हुआ। एपिसोड स्टार्ट होती है कुरतलैन के प्रपोजल से। अच्छा, जो उसने दिया ना, जी, उन्होंने शावेज ने प्रपोज कर दिया और कुछ इंतहाई हैवी मोहब्बत वाले डायलॉग्स। अच्छा, ज़माना ये नहीं करेगा, फलाना ये नहीं करेगा, मोहब्बत के ये होते हैं, बनाने के ये होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाओ अपनी माँ से डिस्कस करो, फिर हम करते हैं कुछ। वो जो इस्मत चुगताई है, क्या नाम है उनका? इस्मत चुगताई क्या नाम है उस आंटी का? इस्मत समथिंग है। इस्मत आपा कह लो तुम, ठीक है। इस्मत चुगताई तो राइटर थी। ओके, सॉरी। अच्छा, खैर इसके फिर जमीला एक और बुढ़े का रिश्ता ले आई, और वो बुढ़ा पता है कौन था? यार वो कदूसी की बेवा में वो याद है आपको, वो जो रिश्ता लेने आता है, जो कहता है मैं तो इज्जतन कह रही थी अम्मा। हाँ। उसके साथ जो बंदा होता है वो आता है, उसका नाम क्या होता है ड्रामे में? बशीर। अच्छा। बशीर जो वो जुगन का रिश्ता ये मैंने सीन लाजमी देखना है। और आगे से बशीर कहता है मैंने जब से तस्वीर देखी है मैं तो पागल हो गया हूँ, मैंने शादी करनी है, इतनी प्यारी तो है सिर्फ कुरतलैन से शादी करनी है। तो वो बेचारी वहाँ पे जुगन थोड़ी फियर्स हो जाती है, वो उसको अच्छी खासी सुनाती है। वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे वो वाले जो डायलॉग्स हैं वो जुगन का एक जस्टिफाइड थे? नहीं, जस्टिफाइड नहीं, वो जुगन की टेरिटरी है। ओके, वो जो एक फियर्सनेस है ना, वो जो छुई मुई बनी हुई है ना, वो नहीं जुगन कर पा रही प्रॉपर्ली, लेकिन वो जो एक आपको चाहिए ना एक पावरफुल कैरेक्टर, वो फिर वो जुगन ने किया, वो फिर जुगन ने प्रॉपर्ली दिखाया भी करके। दैट वाज सो गुड, क्योंकि वो भड़क उठी ना रिश्ते वालों पे कि भाई तुम क्या आए दिन मतलब मजाक समझा है, तुम्हारे पास इस तरह के रिश्ते, तू मगरों लात अपने घर रहा है। अच्छा, खैर वो मुझे, मैंने आपको डायलॉग नहीं बोला था उसमें, हम खौफ के खसार में कैद होके रह गए। बड़ी बड़ी हैवी डायलॉग इसके राइटर कौन है? मदिया शाहिद। ये मदिया शाहिद कौन? डाइजेस्ट राइटर ड्रामा इनका था, लेकिन इतने हैवी डायलॉग्स थे उसमें जितने हैवी इसमें है। उसका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था। हाँ, उसमें डायरेक्टर आई थिंक अच्छा था। एक चीज़ मैंने और डिस्कस करनी थी जुगन के हवाले से। जुगन की पर्सनल लाइफ हम सब जानते हैं, ट्रबल्ड, एंड उनके बारे में शी इज़ वेरी वोकल अबाउट इट, बहुत वोकल है। और जहाँ तक हमने उनको देखा भी तो आई फील फॉर इट। अच्छा, अब इसमें इनकी छोटी बहन की शादी जो हिना अल्ताफ की हो रही है, तो उसमें माँ बेचारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती इसकी, क्योंकि ये जिम्मेदार नहीं है, ये कैसे घर का, अगर इसने नहीं प्रोफेशनली कुछ नहीं करना तो कुछ तो आना चाहिए ना। सो बाद में यानी कि वो एक बड़ी पढ़ी लिखी बात करती है, जिसमें जुगन उसको इस तरह से काउंटर करती हैं कि जी अम्मा इसको जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये कर लेगी। सो कहीं ना कहीं जुगन को स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने से पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस ऑब्जेक्टिव पे ही बात कर रही है। माइट भी आगे जाके इस पे कोई इसका कोई सोल्यूशन निकले, या उनको लगे कि जो जुगन ने जो चीज़ें सोची वो वाकई सच हो जाए,
सच ना हो जाएं या ऐसी हो कि जो उनको सुननी पड़े बाद में माँ से कि भाई मैंने गलती से ये कह दिया था कि जिम्मेदार, शायद इसलिए जुगन ने ये किया हो, लेकिन मैं जुगन के किरदार, अगर तो ऐसा उन्होंने बैकएंड पे ऐसा कुछ नहीं है उस डायलॉग के बिहाइंड, तो मुझे लगता है कि जुगन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस तरह का डायलॉग कटवा देती वो ऐड ही ना करवाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस सब चीज़ों से गुजर चुकी हैं। ये देयर इज नथिंग लाइक के सर पे पड़ेगी तो सीख जाएगा लड़का या सर पे पड़ेगी तो सीख जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल बुलशिट। हाँ, सो ये उन्होंने बोला उसको हिना के, तो मैंने अब वही मैं कह रहा हूँ भी अभी स्टोरी आगे अनफोल्ड होगी तो इस डायलॉग हो सकता है इनके लिए बहुत गैर जरूरी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक और है कि उनकी शादी होने लगी है हुरिया की और उसामा की फाइनली, और हो गई फाइनल। हाँ, हो गई फाइनल, उन्होंने फाइनल कर दी है शादी, क्योंकि भाई ने भी फोर्स किया है, क्योंकि उसने अपनी भी तो करनी है ना, जुगन ने भी फोर्स किया क्योंकि उसने भी करनी है तो रास्ते हमवार हो रहे हैं। इसके अलावा वो इस्मत आपा ने तो रिजेक्ट कर दिया रिश्ता कि ये ठीक नहीं है, तो प्रिंसिपल आंटी ज़्यादा बड़ी एज की हैं, और अच्छा खुद कहती हैं, जुगन कहती है कि उसे जो लड़का है जुनैद, कहती है हमारी मोहब्बत आसान नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनकी मोहब्बत हुई कब है? हो गई ना बैठे बैठे। नहीं, तो से प्रपोज किया तो तब से तो मोहब्बत भी हो गई। उनका मतलब मोहब्बत होना आसान नहीं है। हाँ, शायद ये कह रही हूँ ना। नहीं, वो कहना चाह रही थी कि सरवाइव करना आसान नहीं है। नहीं, वो कहना चाह रही हूँ कि शायद हमारा जो एज वाला स्टेटस है उसके लिए हमें शायद मोहब्बत करना हम दोनों से आसान है। लेकिन मेंटली तो वो तुमसे ज्यादा मैच्योर है। हाँ, वो जो शावेज है मेंटली तो वो मेरे ख्याल में कुर्रतुल ऐन का भी अब्बा है, अब्बू है। जिस तरह के वो डायलॉग बोलता है हैवी हैवी तौबा, तो सभी बोलते हैं ना। खैर बहरहाल बहुत बोंगा और बहुत लेम किस्म की रोमांस दिखाया गया है बिटवीन हिना अल्ताफ एंड उसामा। कुछ नया नहीं है एंड दैट्स वेरी पैथेटिक। कुछ इतना सा एलिमेंट इस ड्रामे में मुझे कोई नई चीज दिखा देना। और मुझे कहीं ना कहीं शक पड़ रहा है कि शायद सिबलिंग राइवलरी भी हो आगे जाके। अच्छा, दो बहनों की भी हो, वो फैक्टर भी हो सकता है। क्योंकि ये माहीन बेचारी तो शरीफ सी है। दबूसी, चांदनी। हाँ चांदनी। चले आगे। चांदनी प्लेटलेट्स किधर हो गए आपके अभी इस टाइम? पता नहीं, 75,000 पे आ गए होंगे। अल्लाह करे आपको मैं जो आप कहेंगे खिलाऊंगा। हाँ, मैंने इस वीक बहुत सोन हलवा खाया है। वो मैंने ऑडियंस को बताना, मैंने 1 किलो सोन हलवा खाया माशाल्लाह, और वो उनमें से आधा किलो मेरा था जो मेरी बीमारी की वजह से इन सब ने खा लिया। अगर मैं ठीक होता तो मैं नहीं खाना था। इतना मजे, आपको पता है मैं सोन हलवा नहीं खाता क्योंकि आप तो हैं मुल्तान से, तो बचपन से आपके सामने रहा है, तो आपके लिए तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग ना। ये बहुत मजे का है, ये कोई अच्छा हाथ लग गया होगा। खैर अगले नाम पे चले। हाँ चले। हम चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जो अपने मौजू से हट गया है, विच इज हब्स। मौजू से हट नहीं गया, खत्म हो गया बस। एंडिंग देख रहे हैं करीब में, इसे कोई 28 एपिसोड हो गए। क्या कहते हैं, कहाँ शुरू करना है? सोहा आंटी से। हनीमून पर चले गए हैं वो? नहीं, सोहा आंटी से। ठीक है, करें शुरू। यार सोहा को हमने पहले 2-3 एपिसोड्स में देखा था। शी वॉज अ वेरी डिसेंट लेडी, वेरी एम्बिशियस लेडी। वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। हाँ। वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उसने शादी नहीं की कि मैं अगर शादी कर लूँगी तो मैं, उसको एक अलग किस्म की वैम्प बना दी है ना। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल दी है। उसको एक उसकी पर्सनैलिटी पे 180 डिग्री का चेंज कर दिया है। शिफ्ट आ गया उसकी पर्सनैलिटी के अंदर पूरा। यार मेरे से वो चीज़ हब्स नहीं हो रही है। हब्स नहीं हो रही। अच्छा, हब्स नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। इससे पहले आपका थोड़ा ये बेसिस और स्ट्रांग हो जाएगा। एक तो ठीक है, आप बहुत अच्छी, बहुत बड़ी फियर्स थी, बड़ी मतलब लाइक देखी जाएगी दबंग टाइप। अगर आपने उसको इस तरह से दिखाना था तो उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी आप पैरेलल चला लेते, जैसे उसकी चल रही है इमरान की, वो जो तलाल जो है।
आपने वो भी नहीं चलाया कि अब उधर उसके साथ क्या हुआ, तो उसको बासित की मोहब्बत याद आई, ऐसी याद आई कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और कहीं से भी अभी लगता नहीं कि वो बासी से मोहब्बत करती है। हाँ, शी इज जस्ट इन्वॉल्व्ड इन हिज लाइफ बिला वजह, जस्ट बिकॉज कहानी को लस्सी बनाने के लिए, ड्रामे को। और वो बन गई है लस्सी। देखें, मैं सुनाऊं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए ना, छुप छुप के बातें सुनना, ये कर रही है सोहा। सोहा वाज नॉट लाइक दैट। कंसुइयां लेना, ये कर रही है सोहा, दिस वाज नॉट सोहा। ताने देना, सोहा कर रही है, दिस वाज नॉट सोहा। पोजीशन का याद दिलाना, ठीक है, बॉसी होना, इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था सोहा का। जो पहली 3 एपिसोड्स में हमें दिखाया चलो कैरेक्टरिस्टिक्स असाइड, और जो इस वो उसका ऑफिस यूज कर रही है, मतलब आप दोनों इतने अमीर खानदान के हो, सोहा एंड बासित, क्या आप अपने किरदारों को देख के नहीं है इस तरह से ऑफिस शेयर नहीं होते? हम बासित के ऑफिस में आके बैठी रहती है। हाँ, दैट वाज वेरी लेम। बाबा नहीं है तो मैंने कहा मैं तुम्हारे ऑफिस में क्यों आ जाती हो, अपने दफ्तर च काम नहीं है तेनू? हाँ, चुकनी है लैपटॉप ते इत्थे आ जानी है, ते आके उन्हां दे ऊपर से जवाद और फहद दोनों पे मुझे शदीद गुस्सा है। जवाद ने आके ऑफिस के सारे हालात बता दिए कि आयशा सेक्रेटरी थी, फिर शादी हुई, फिर बानो सेक्रेटरी हो गई। जवाद का तो एक बैक एंड स्टोरी है ना, जवाद ह्यूमिलेट हुआ इन दोनों बहनों से, उसका ये वाला ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है। बट आयशा का पर्सनैलिटी का जो रोब है, तो उसके होते हुए जवाद की किस तरह हिम्मत हुई? आयशा का जो पर्सनैलिटी का एक ओरा है, एक पर्सनैलिटी है, एक रोब है, हर कोई जाके उससे बात कर सकता है इस तरह से। कोई दीवार होती है ना एक इस तरह की लड़कियों की, तो इस तरह की लड़कियां तो अपने स्टाफ के लड़कों को पास नहीं आने देती। तुम्हारे राइवल्स थे तुम्हारे ऑफिस में? हाँ। तो क्या उन्होंने बातें नहीं लगाई थी ऊपर जाके? हाँ, होते हैं। So that's very अच्छा, मतलब इस तरह के लोग फिर किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जवाद वाज वेरी जस्टिफाइड, बट फहद नहीं समझ आई। 75 लाख रुपया लिया उसकी माँ ने। एंड अगेन आप शादीशुदा हो और आप पे ऑलरेडी एक लड़की का इल्जाम लग चुका है, अब फिर लड़कियों को अकेले मिल सॉरी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप एक और लड़की को अकेले मिल रहे हो और उसको बैठा के उसको सारी बताते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, पूरे ड्रामे में 28वीं किस्त तक सबसे ज्यादा सेन और सॉर्टेड एक बंदा था, वो था फहद, और वो भी उन्होंने बर्बाद, उसको भी बर्बाद कर दिया। जरूरत नहीं कोई एक कैरेक्टर फ्लॉलेस रहने देना है आपने, सभी का फ्लॉड बना दिया। तो आप खुद कहते हो कि ह्यूमन जो है वो फ्लॉड होते हैं, शुरू से दिखाते हैं, बट उनकी शुरू से दिखाते हैं, बैक स्टोरी दिखाते हैं, एकदम नहीं होते। हाँ, ये क्या ड्रामे को लस्सी बनाने के लिए आप हर बंदे में अपनी तरफ से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए जा रहे हैं, ये ना किया करें प्लीज। अगर आप 28वीं किस्त में हब्स को खत्म कर देते, आपके पैसे पूरे हो जाने थे। जरूरी है 35 किस्तें करके पैसे पूरे करने हैं? एंड अगेन दैट बानो और वो जो उसका चल रहा है सोहा का वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। यू आर राइट, ये मैंने अपनी सोहा क्यों माँ बन रही है बानो की जगह जगह पे? जी, सोहा की पोजीशन को ये सूट करता है? आप मुझे प्रेजेंटेशन बना के दें। हाँ। अच्छा, सेक्रेटरियां प्रेजेंटेशन बनाती मुझे नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता। सेक्रेटरियां सिर्फ कर दिया ने हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ सर मीटिंग में बिजी, बाय ठाक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ कल 4 बजे की अपॉइंटमेंट, ओके बाय ठाक। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर को काफी भेजनी है, ठाक। एकड़ी सेक्रेटरी है जेडी जाके ते प्रेजेंटेशन भी बनांदी पई है और प्रोजेक्ट भी सामदी पई है। हाँ, मैंने भी नहीं देखी। हाँ मतलब अजीब मल्टीटास्कर बनाया हुआ है वहां पे ना बानो को। हाँ, बानो सही वहां पे बनी हुई है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। सेक्रेटरी का यूजुअली वर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यादातर उनका काम टेलीफोन पे है। एंड अगर उससे चाय मंगवा भी ली तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। जिसपे वो कहनी आप किचन की एक्सटेंशन फाइल कर ले। उन्हें क्या तू नहीं कर सकती बीबी? सो दैट तेरे हाथ टूटे ने। हां, बट दैट्स बानो वर्सेस सोहा वाज सो लेम, वेरी लेम। वो सोहा अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रही है, वो एक बहुत मुझे अजीब चीज लगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल खराब कर दिया बासित ने वापस आके। अजीब ही था, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी रोमांटिक नहीं लगा। तुम्हें पता ना पूल जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए मुझे तो गुस्सा आता है ना, मतलब लाइक पूल इतने जाया कर दिए, क्या कहोगे? ऊपर तस्वीरें
तस्वीरें कौन सी? वो जो तैर रही थी, क्या अच्छा तैर रहा हाँ था? हाँ, ऐसा भी कुछ था, कुछ अपनी तरफ से रोमांटिक, बहुत unromantic वेरी था। 90s। बहुत अनरोमांटिक था वो। वाइब को किल कर रहा था। चलो तुम बाहर के कुछ सीन दिखा देते, उनको बाहर भेज जाता। अब ये जाएंगे डॉक्टर मैं नरगिस। जहाज दिखा दिया है। अब ये जोया के घर वाले, जोया की जो सास हैं, जोया, अब हम जोया पे आ गए। नरगिस के पार्लर जाएंगे। डॉक्टर नरगिस, अच्छा ओके, डॉक्टर। डॉक्टर नरगिस के पास जाएंगे, वहां पे राज फाश होगा, ठीक है, क्योंकि नरगिस सबके राज फाश करती है। ओके। हाँ, सबको सबका वो खोलती है घूंघट। अच्छा खैर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक सबा फैसल और जोया का एक आपने देखा होगा कि मुझे नहीं समझ आ रही, जो मर्जी करो, हाँ, फोन पे जो आपको कुछ याद आया? किसका? फोन के ऊपर जोया उसको बताती है जब कि अपनी माँ को कि हाँ। वो तो और उसकी और उसकी माँ की एक कन्वर्सेशन थी और माँ किस चीज में बिजी थी, वो कुछ याद आया? नहीं। लागा चुन्नी में दाग वाला थोड़ा थोड़ा ऐसा आई ना वो फील कि जब वो फोन करके कहती है कि ओए, लेकिन वो तो कुछ और ही था। इधर भी कुछ वैसे ही था, क्योंकि सबा फैसल को पिछले 4-5-6 सीन्स में हाँ। फ्रस्ट्रेटेड दिखा रहे बहुत हैं घर को frustrated लेके। है, और हाँ। वो वैसे एक बात तो वो आपको कनिंग लग रही है थोड़ी सबा वो फैसल? ऐसी ही है। मुझे इरिटेट कर रही है आप बहुत ज्यादा घर को लेके ना, हाय बानो क्या करेंगे, फलाना करेंगे, भाई एक और घर में रेंट ले लेंगे, रेंट पे एक और घर ले लेंगे। किराए पे रहने में चाची, तू सारी जिंदगी किराए पे रही है, तो जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए तो घर चेंज करना कभी भी इशू नहीं होना चाहिए, है ना? जुली बिस्तरा चुको तो इधरों उधर उधर उधर। मैं साल में 3 घर शिफ्ट कर चुका था, पिछले से पिछले, शुक्र है अभी मैं सेटल हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, पिछले साल पिछले मैंने, हाँ, साल में जब 3 मेरा भी जब मैंने भी फर्स्ट टाइम मूव किया था तो मैंने 3 घर चेंज किए थे एक साल में। तो हो जाता है। हाँ, किराएदारों के लिए क्या है, जुली बिस्तरा चुको जिथे मर्जी जाओ। तो ये इतना इसको वो ना करें, बुरा लग रहा है। चलें मूविंग ऑन, हाँ, मूविंग ऑन टू वहम। जी मून, वहम। मोस्ट रिवीलिंग एपिसोड। यार सबसे बड़ा राज तो इसी एपिसोड में रिवील हुआ है ना। एक दाद दें आप। हाँ जी, किसको? राज तो इन्होंने बता दिया जो हमें पता भी था। हाँ, मजा बड़ा है। मजा आया है। उसने भी राज बता के भी, जाओ मैं कहती हूँ मेरा हाँ, बेटा प्रूव करके अब दिखाओ। हाँ, उस पे क्या कहोगे आप? भाई वो नुकसान ट्रीटमेंट है। इज गोइंग वेरी गुड। अगर आप बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं दिखा सकते, आप बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं दिखा सकते द वे हॉलीवुड वाले दिखाते हैं या जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है, तो फिर आप इस तरह से दिखा। समझ रहे हैं आप? हाँ, क्या तुम आपने आप कहा, फिरा चल दो, दे, हाँ। यही राज है, बताओ चैलेंज आप करती क्या हूँ तुम्हें करना मैं, है? हाँ, चैलेंज करती हूँ। साबित करके दिखाओ, मैंने बता दिया है हाँ। कि फरीद मेरा बेटा है, अब साबित करो इसको। फरीद इसका, अच्छा एक बात और बताओ, मुझे अब थोड़ा सा शक पड़ा है कि शायद फरीद इसका बेटा नहीं है, सवेरा का। हाउ? पता नहीं क्यों मुझे ना 3-4 डायलॉग्स में से फील हुआ है कि एक तो उसने कहा कि मैंने ये मेरा बेटा है, ये तो नहीं कहा कि मैं इसकी माँ हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली यही मैंने कहना था। हाँ, शायद उसके प्यार की इज्जत बचाने के लिए उसने वो बेटा पाला हुआ है, हो सकता जैसे अपने प्यार की रिस्पेक्ट करते होते हैं है। ना। हाँ, और फिर बाबा ने उसको इन फ्यूचर इतना कोई हेल्प नहीं किया, और कहीं ना कहीं मुझे ये वहम का एक वो खड़ा कर रहे हैं ना सब चीजें, वो खुलेंगी कि हो सकता है कि उसको प्रूव किया गया हो, उसको ये चीज कही गई हो कि ये बेटा जो है वो खावर का नहीं है, ओके। और फिर ये इस बेचारी पे पड़ गया हो। हम्म, कुछ है, अभी भी कुछ है, मैंने कहा ना काफी पता कुछ भी है, लग गया काफी है कुछ है। अब लेकिन अब एट द एंड पता लगे वो फुसकी बॉम्ब ही ना निकले, वो भी एक नहीं, प्रॉब्लम हाँ, होगी। नहीं वो नहीं लेकिन होता वैसे। जो अभी तक जो चल रहा है उसके रहते तो, क्योंकि जो उसने कहा है ना कि वो मेरा बेटा है लेकिन मैं उसकी माँ नहीं हूँ, हाँ, वो बहुत ही एक मिस्ट्री छोड़ रहा है। क्या कहोगे? मुझे नहीं समझ आ रही, ये तो डायलॉग ही बड़ा अजीब सा है। सारी बात है, तुम माँ हो तो बेटा है ना, अगर तुम माँ नहीं है तो बेटा कैसे हो सकता है? नहीं, बेटा तो तब होगा ना जब आप पालोगे, तो पाला तो उसने है बेटा बना के। आई डोंट नो। अब वो उसकी माँ है कि नहीं, ये लेकिन खावर इसका बाप है, ये तो पता चल ये तो पता लग गया, ये कंफर्म है कि खावर बाप है, माँ अभी लेकिन भी कितना प्यारा उसने उसको शाम तक का टाइम दिया है कि या तो उसको निकाल दो यहाँ से या फिर अनाउंस करो सारी दुनिया के सामने कि मेरा बेटा है। ऐसे चाचू बन के मैं तुम्हें उसको सपोर्ट नहीं करने दूंगी। असल में मतलब जॉब भी होगी ना, उसे ये बेटा कहा कि एक्सेप्ट करो कि बाप बनना है कि हाँ, चाचा बनना है। हाँ, तो
बन तो वो चाचा गया, हाँ इट मींस कि खावर कभी फरीद को एक्सेप्ट नहीं करना करता चाहता। हाँ, क्योंकि वो कहता है ना काफी घर बर्बाद हो जाएंगे, तो रुखसाना कहती मेरा तो घर पहले का बर्बाद हुआ है, मुझे क्या कह रहे हो। हाँ। मुझे तो कोई डर नहीं है बताने को कि खावर जो है वो तुम्हारा बेटा है। सो यस, खावर नहीं फरीद, फरीद, sorry, हाँ। फरीद खावर जो बेटा है ये भी एक बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट लगा कि उन्होंने प्रॉपर्ली दिखाया कि कभी भी उसने उसको एज औलाद एक्सेप्ट नहीं किया खावर को। एंड पे भी यही हुआ इवेंचुअली, जॉब के निकाल बावजूद दिया। सबको निकाल दिया उसने। डाउन साइजिंग हो रही है, दैट वाज वेरी। हाँ अच्छा खैर, मुझे एक अच्छी चीज़ ये भी लगती है कि कहीं ना कहीं खाबर भी तकरीबन सभी स्ट्रैटेजीज जानता है। हाँ, कि अब ये करेगी, रुखसाना ये की। करेगी। अच्छा, आई रियली वांट कि हम ये ड्रामा शुरू से दोबारा एक बार फिर देखें। हाँ जब आपको बहुत सारे राज पता चल जाते हैं ना, तो तब आपको वो जो पिछले ड्रामों में वो जो फिलर्स भी चल रहे होते हैं और जो एक्सप्रेशंस भी चल रहे होते हैं, तो आपको उनकी बाद में जस्टिफिकेशन समझ नजर आती आते हैं। है। हाँ सो इस तरह के अच्छा ड्रामा, ये ऐसे था। हाँ हाँ, तो इस तरह के ड्रामों में एक ये भी बड़ी खूबसूरत बात होती है अगर दोबारा से देखा जाए तो। एक और चीज़ आपको फील होती है कि वो जो नसीम आई थी, जब नहीं नसीम हाँ, थी ना, नसीम अनवर। तो वह में एक करंट था, हाँ वो चली गई है, तो वो करंट अभी आजकल जरा हल्का हल्का है। हुआ है। हाँ सो एक कोई करंट चाहिए ना आपको। हाँ, कोई आई धचका थिंक तो नसीम चाहिए। को जाना नहीं चाहिए था, या नसीम की रिसर्च चलती रहती अगली एपिसोड में पता चल रहा है ना जुनैद को भी कि वो बेटा खावर बेटा है उसका। खाव नहीं, उनका चक्कर है। उनका हाँ सॉरी कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। हाँ, वो उनको पता लग रहा है। अच्छा खैर, इसके अलावा वो जो रक्साना पे झूठा इल्जाम लग फहीम गया ना। फहीम का एटीट्यूड समझ आया आपको? फहीम कौन है अब? मैंने लिखा हुआ है, सॉरी फरीद। फरीद फरीद का एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी माँ के साथ। तो फरीद तो अब बागी हुआ है जब से नसीम अनवर ने कहा है कि तुम्हारी माँ है असली, तो उसने उसमें accept उसका नहीं किया। एटीट्यूड तो नहीं बनता। तो वो हुआ है, वो भैया- बागी हुआ है, वो बागी हुआ है। पिछली काफी सारी एपिसोड से ऐसे नहीं, ही वो है। एपिसोड वो अब मुझे वो एटीट्यूड थोड़ा ऑड लग रहा है, शायद। बुरा लग रहा है। किसी कहता है मैं तुम्हें जवाब दे ही नहीं हूँ, कि फिर इस घर में क्यों रह रहे हो, हाँ निकलो। फिर खुद ही निकलो ना। हाँ। तो और हाँ, और क्या। वो दूध वाला जो सीन था, हो यस, इसमें ताईजान ने कुछ मिलाया है, मैंने खुद देखा है। वो चीनी मिला रही थी, वो बड़ी तेज है। साना इज वेरी बड़ी कनिंग है। कहती तुम्हें लगता है मैं इतनी पागल हूँ कि मैं सबके सामने वो दूध ला के दूंगी सायरा को। अच्छा खैर, एक चीज़ और भी मुझे बताएं कि आपको ऐसा फील होता है रुखसाना एंड में मर जाएगी? डोंट बी प्लीज, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ना मारना। मार देंगे। आई विल बी सो सैड। सब कुछ हो जाएगा लेकिन वो मर जाएगी। मुझे एक वहम सा पड़ा हुआ है। लेट्स सी। अच्छा, एक चीज मैंने वो लिखी है, कहती है औरत की दुश्मन सास बहू और हाँ हाँ, वो भी एक ये बड़े बड़ा बड़े- प्यारा डायलॉग था। बहुत प्यारा डायलॉग। हाँ, कि मुझे लगा हाँ, जब नसीम ने आके मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई कि औरत की दुश्मन सास सास बहू उसे के बहू अलावा नहीं। शोहर की दूसरी बीवी भी हो सकती है। हाँ। तो उसने हिंट दिया है कि मैं फरीद की दूसरी शादी करवा सकती हूँ। हम्म। तो ये भी एक है सीन। तो आई थिंक दैट्स इट। हाँ हाँ हाँ। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, व्हिच इज मेरी शहजादी। जी मोहन, मेरी शहजादी आपने देखा? शादी हाँ मैंने देखा है। कैसा लगा? मुझे इस वीक और बड़ा मजा आया यार, पता नहीं लगा एपिसोड खत्म हो अच्छी गई थी एपिसोड। यार। चाहे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं आप थोड़े गुजर जाती है। कनेक्ट हाँ, कर रहे हो। हाँ हाँ आपने फील किया? हाँ, अच्छी एपिसोड थी। अच्छी एपिसोड थी। अच्छा खैर, उर्वा की एक्टिंग नहीं पसंद आ रही नहीं मुझे। पसंद आ रही, और उर्वा का किरदार भी नहीं समझ आ रहा। उर्वा का किरदार सिर्फ यही है कि उसको शादी के पहले दिन ही अपने शोहर से प्यार हो गया है। हाँ, वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इतना मोहब्बत उसकी सारी में- गलतियां भी माफ कर दी, सारा कुछ कर दिया, प्यारी और उसकी चीजों के ऊपर पर्दे भी डालने लग गई और सारा कुछ करने लग मोहब्बत गई। नहीं समझ आ रहा। नहीं बाकी सारे कैरेक्टर समझ के अंदर हैं, सिर्फ सिर्फ जो मेन दानिया आपी है। हाँ, वो जिसके नाम के ऊपर ड्रामा है वही कैरेक्टर समझ से बाहर है। हाँ, मैं अभी कल गया ना अपनी फैमिली में, तो मैंने बोला आजकल आप वो ड्रामा देख रहे हैं लेडी डियाना वाला, उनको लगा शायद आई एम टॉकिंग अबाउट सम नेटफ्लिक्स हाँ, सीरीज series, और ये। हाँ। जब मैंने बताया ना मेरी शादी, सबकी हंसी ही निकल गई ना। मतलब लाइक ये क्या है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा अल्मास को हाँ कि शादी, अच्छा नहीं लगा, बड़ा वियर्ड लगा इनफैक्ट कि अल्मास को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि जुनैरा के साथ कैसा था या अब मेरे साथ ऐसा है। तो ये तो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाना चाहिए था, शादी के 2-3 सालों में ही। तो इतना टाइम क्यों गुजारा? शहाना की बहन है ना।
फिर उधर भी तो रहना था ना, शाहना की बहन है। पॉलिटिक्स में हाँ हाँ हाँ। ओके। तो वो उसको सेपरेट तो नहीं हो सकती थी। उसका बेसिकली मकसद ही ये है कि इसके सर पे है सारा, उसके सीने पे मूंग भी दली जाए, उसको ताने भी सारी जिंदगी दिए जाए और सारे बेनिफिट्स भी इंजॉय किए जाएं, जो एक समझे कि एक प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई की बीवी के होते हैं। ओके। तो वो सारी चीजें इंजॉय भी करना चाहती है, लेकिन जानबूझ के उसको बारहा बारहा इस चीज को बावर Remind करवाती करवाती रहती है। है, हाँ, हाँ, उसके दिल में उसको पता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और वो मेरे से, लेकिन वो उसको सारी जिंदगी ताने देती रहेगी। ये भी एक बड़ा इंटेलिजेंटली रिटन कैरेक्टर है। कभी जहाँ पे ये रोती हैं वहाँ बहुत बुरी लगती हैं, अदरवाइज ये वो अच्छा कर रही हैं। अच्छा, और कैम के स्कैम पे क्या कहेंगे? राइमिंग देखी है आपने? हाँ, कैम का स्कैम। हाँ, कैम बेचारी अब मेरे ख्याल में चले जाएगी ड्रामे, चली गई है, वो अमेरिका में ही है। मतलब ड्रामे से ही चले जाएगी। अच्छा, क्या रह गया अब उसका? अच्छा। पकड़े गए हैं, या फिर काका लेके फिर वो पाकिस्तान दोबारा आ जाएगी मीडिया के सामने कि डीएनए करवा लो। अब यही होना है, अब मेरे ख्याल में ये होना है, मैं आपको बताता हूँ अच्छा, हाँ। कि ये तो शहरोज तो उन्होंने नाअहल कर दिया ना पार्टी वालों ने, तो नहीं, फिर नाअहल किया नहीं है। कर दिया। अगले एपिसोड का टीजर नहीं देखा आपने? अच्छा, सॉरी। उन्होंने कहा कि सॉरी हम आपको सीट नहीं दे सकते, सीट मिलेगी दानिया को। नॉमिनेट करेगी शाहना देखना दानिया को, मुझे लग रहा है। फिर दानिया सियासत में आएगी, फिर देखते हैं क्या करती है दानिया सियासत में आके। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। आई थिंक कहना था ना तो आई। हाँ, अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मशरकी लड़की की बहुत प्रीचिंग होती है दानिया के थ्रू, वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, बहुत बहुत इरिटेट क्या मशरकी लड़की क्या मगरबी लड़कियां क्या अच्छा, मशरकी लड़की में ना बिचीज होती हैं? मशरक भी सिर्फ यही पाकिस्तान तक ही महदूद है भाई। मशरक में ना जापान भी आता है, चाइना भी आता है, ठीक है। वो वाली लड़कियां तो आपने जापान कभी तो मशरकी चढ़ते सूरज की सरजमीन है, वो तो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी मशरकी है। उस मशरकी की आज तक बात ना हुई। तो क्या वही कहोगे तुम इस नहीं, मशरकी मतलब लड़की? मगरिब में क्या बिचीज रहती हैं, विचीज रहती हैं। मगरिब में अच्छी लड़कियां नहीं हो सकती, बार बार आप रेफरेंस देते हो मशरकी लड़की ऐसे मशरकी। ठीक है भाई, अपनी साउथ ना तुम में भी लोग। और फिर वेस्ट में भी। और कोई होता है नॉर्थ में कौन सी लड़कियां होंगी? नॉर्थ कहाँ पे है? वैसे पूछा ना, जैसे मशरक की एक लड़की होती है। वो तो वो है अंटार्कटिका, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कनाडा भी है अच्छा, वो। इसके अलावा वेस्ट की लड़कियां तो ये होगी ना, यूरोप वाली। हाँ, तो साउथ की दफा रशिया वाली होगी मेरे ख्याल में, है ना? जो भी है, क्या तुम साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठ गए हो, मेरी शहजादी पे रहो। अच्छा, सॉरी, आ जाते हैं वापस। हाँ। अच्छा, एक तो अच्छा उसका पोल भी खुल गया है कैम का, सॉरी वो शरोज का, वही कैम वाला, वो पहले उसने बड़ा छुपाया हाँ। कभी खान से। इसके अलावा यार ये लेकिन शरोज की शहाना ने जो एक्टिंग किया उस सीन में, ऐसे आके हाथ जोड़, ओए ओए यार वैसे बहुत यार, सबसे अच्छा पूरे ड्रामे का कैरेक्टर अदिका ओडो। हमने हालांकि शुरू में बड़ा मजाक उड़ाया था, बट नाउ सबसे आई एम कन्विंस्ड। सबसे खूबसूरत यस, वो उसको पता है किस तरह सियासत खेलनी है। हाँ। उसने सही अपने शोहर से सीखा है मरने से पहले। अच्छा, मुझे ना एक और बात बताऊं, मुझे जो अभी आई थिंक इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, पूरा हो गया। मुझे ना समझ आ रही है कि हमें एक्टिंग क्यों नहीं, उर्वा की भी या बेचारे शरोज अली रहमान की भी डबिंग के बहुत इश्यूज हैं। आप देखें वो जो कैम को मैसेज, सारा वॉइस मैसेज किया, वो अली रहमान की आवाज ही नहीं है। एंड होता ये है कि जब आप डबिंग कोई इस तरह से करते हैं ना, थोड़ी इमेच्योर तरीके से, क्योंकि आपको पता है वो उन्होंने रिसेंटली कुछ कटवाया भी है इस ड्रामे में से। अच्छा। तो अपनी मर्जी से चीजें ऐड हुई हैं, सो दैट एक तो वो क्वीन की वो डेथ हो गई, रेफरेंसेस खत्म हो जाए, वो रेफरेंसेस खत्म हो जाए। तो मुझे से फील होता है कि वो जो पुअर डबिंग है ना, तो वो इंटेंसिटी उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो रही ऑडियंस तक। शायद इसलिए हमें लग रहा है कि एक्टिंग के इश्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि इतने इश्यूज नहीं हो सकता है। वो जैसे मैंने आपको बख्तावर में बात की थी, आपने वो एक्सपीरियंस की थी कि बस उसकी आवाज जो है वो उसको बुरा कर रही है, डिलीवरी बुरी है, एक्सप्रेशन सबके अच्छे ऑन पॉइंट है। हाँ, चलें जी, चलें फिर पहचान की तरफ। हाँ, केड़ी पहचान है? परवरिश, अच्छा, पिंजरा। पिंजरा, चलें जी पिंजरे की तरफ चलते हैं। जी मोहन पिंजरा, ये देखिए आज मैंने पिंजरा बनाया हुआ भी है। इतना वेला टाइम था आपके पास, चलें पढ़ें। हाँ, क्या पढ़ूं? पॉइंट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एपिसोड स्टार्ट होती है बेसमेंट से। ये बेसमेंट की जान छोड़ दें अब आप। एक चीज पूछनी है मुझे, हमारे देखने वालों से भी पूछनी है, आपसे भी पूछनी है, जुबैर तुमसे भी पूछनी है। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे आप
अक्सर ना ऐसे आंखें देख के बात करते हैं, मुझे इसका सोल्यूशन पूछना है। अब उनसे अक्सर यही कहते हैं आगे नीचे करो, लेकिन बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछना है कि बच्चे से क्यों करते हैं और फिर इसका हल जैसे क्या है? आबान करता है, हाँ, आबान देखते ही ऐसे है गोरी। आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस है कि किसी बच्चे ने आपको आंखें देखी और आपको बड़ा आप और गुस्से में आ गए हो, लाजवाब भी हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं? बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, और अगर ऐसे करते हैं तो इसका हल क्या है? हल तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, शायद उनकी तकनीक ऐसी होती हो। नहीं, कुछ लोग करते हैं प्रॉपर, अगर उन्हें गुस्से से कोई बात की जाए तो वो ऐसे देखते हैं, फिर आप खुद लरस जाते हो, फिर हम उन्हें कहते हैं आगे नीचे करो। ये बच्चा हमें ना पड़ जाए कहीं। हाँ, मुझे पूछना है कि एक तो ये मैं दोबारा तीसरी दफा पूछ रहा हूँ कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उसका हल क्या है? कोई बताए हमारे कोई हमें audience मुझे में, प्लीज कमेंट सेक्शन क्योंकि में मैं बताएं। तो बच्चा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी नजर में ऐसे तुम्हें भी नहीं होते पता ना, हैं, होते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है ना, इसका क्या जवाब हो सकता है? तो प्लीज अगर कोई कमेंट्स में इधर तक पहुंच गया है कोई व्यूअर, तो प्लीज बताए कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। हो सकता है किसी ने शुरू ही पिंजरा से किया हो। हाँ, माइट बी। हाँ, अच्छा खैर, इसके हम अलावा आज तो देखते ही पिंजरा का रिव्यू है बस। हम आज छोड़ना नहीं पिंजरा प्लीज, फिर से वापस आ गया अपनी डगर पे। अच्छा खैर, उसने ड्रग्स के लिए चोरियां करनी शुरू कर दी हैं। एंड आपने नोट किया कि जब उसे चोरी की तो उसका बूट के उसको कैसे गले लगाता है, दैट वाज वेरी क्यूट। हाँ, कि कहीं ना कहीं एक तो प्यार करने को ना हम समझते हैं कंट्रोल करना भी प्यार होता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम केयर भी करते हैं कंट्रोल करने के साथ साथ, लेकिन इस चीज को वो अच्छा कहते हैं ना, खिलाना सोने की चम्मच से और देखना शेर की निगाह से, तो ये अच्छी चीज होती है, बुरी चीज तो नहीं होती। नहीं, इधर गलत हो रहे हैं ना। इधर गलत हो रहा है वैसे। नॉर्मली अगर आप नॉर्मली देखें तो मेरे ख्याल में इतना मुजायका नहीं है। अगर आप तो कुछ बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, किसी हद तक उनको वो भी दो, लिबर्टी भी दो, तो ये तो हर ड्रामे के एंड पे हम सीखेंगे कि क्या हमें सीख क्या दे के हमें जाते हैं। सीख मिलती है, एग्जैक्टली। अच्छा, फिरोजा भी को ख्वाब आते हैं? अब तो मुझे समझ नहीं आती है भाई। मेरी बात सुनो, मेरी अम्मी है या मेरी कोई बहन है या मैं खुद हूँ, मुझे या तो मेरे 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 अपना ख्वाब आएगा या मेरी फैमिली का ख्वाब आएगा। चलो, या मैं जहाँ पे चलो मैं एक नौकरानी हूँ, जस्ट इमेजिन कि मैं एक नौकरानी हूँ। हाँ, मुझे या तो मेरी या मेरे बच्चों की ख्वाब आएंगे, या मुझे चलो मैक्सिमम हो गया ना तो चलो जिस मालकन के घर में रहती हूँ वहां पे आएंगे। हाँ। भाई मुझे उनके घर आने वाले मेहमानों के ख्वाब क्यों आ रहे हैं? That was very lame. उनको ख्वाब वो जिस तरह से ख्वाब सुनाती अजान और अबान की उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई, तो वहाँ में बड़ी क्रिंजी थी वो। मुझे तो क्रिंज मुझे चढ़ तो रहा था। इतने ख्वाब याद भी नहीं रहते इतनी डिटेलिंग्स के साथ कि वो जा रहे हैं और दलदल में धस गया और धस गया और धस गया और धस गया और फिर निकल गया। नहीं, अजान और अबान दोनों जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। मेरा दिल बहुत डर रहा है जी। नहीं, ऊपर से वो सीन में आप देखना, वो बेचारी फिरोजा बी के मुंह के ऊपर कैमरा रखा हुआ है। ये उनका माशाल्लाह मेरे जितना एक मुंह है, ठीक है, और ऊपर से उनके मुंह के ऊपर कैमरा डाला हुआ है। यार ना किया चुप करें। करो, वो अमर खान की अम्मी है। अच्छा, वो है अमर खान की अम्मी। ओके, ठीक है। माँ बेटी झंडे गाड़े हुए ड्रामा। अमर खान पड़ जाएगी तुम्हें, लड़की है। नहीं, वो आजकल दरार में बिजी है, वो नहीं पड़ेंगी। अच्छा खैर, अभी वो दरार में प्रेग्नेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज और पता करनी है, डिस्कस करनी है। आई थिंक पहचान पिंजरा परवरिश 10 बार पढ़ो पिंजरा 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 10 दफा हो गया। मेरा 11 दफा हो गया शायद। चलो, अच्छा खैर, पिंजरा अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, अच्छे पॉइंट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनको ना उनके आफ्टर इफेक्ट्स को से मुझे इतराज़ है। अब एक बच्चा है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सभी नॉर्मल हुए हैं। आपने कुछ उसका सद्देबाब नहीं दिखाया। एटलीस्ट किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा देते कि बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए हैं, उसके सेशंस हुए हैं 2-3 और वो फिर दोबारा नॉर्मल हो गया। और अभी करंट सिचुएशन में कितने एपिसोड हैं? 8। एक दिन वो सुसाइड अटेम्प्ट करे, अगले दिन वो स्कूल पहुंचा हुआ है। एग्जैक्टली, ये शुक्र है आपको मेरी बात समझ आ गई कि कितना लाइट दिखाया है। बहुत लाइटली दिखाया है इस चीज को, बहुत लाइटली। हालांकि बहुत बड़ा इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था, एक बच्चे का था और उसको आपने। हाँ,
उसके बाद होना ये चाहिए था कि अबान को महीना 2 महीने घर रहता, माँ बाप की निगहदाश्त के अंदर रहता, माँ हर टाइम उसके चलो साथ ठीक रहती। है कि 1-2 महीना दिखा दें, फिर चलो ड्रग्स भी दिखाएं, सब कुछ दिखाएं यार। सोसाइटी को इतना लाइटली इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं लेना चाहिए। लिया That's इन्होंने it. इस इन्होंने ड्रामा। बहुत लाइटली लिया। अच्छा मुझे बात दो, वजीहा हर वक्त योगा करती रहती है यार बेचारी को टाइम कम मिलता है ना, फ्लाइटों का टाइम रहता है घर उसकी। में, तो फिर उसे योगा ही करनी है। तो क्या कर रही हो? हर वक्त वो मैट रोल कर रही होती है सीन के पहले। हाँ, पहले कभी कभी लगता है कि नमाज पढ़ दी पई है। नहीं वो योगा करती है रिलैक्सेशन की। ओके, करती होंगी। कैसे अजीब स्टेप किए तुमने योगा के। तो यही होता है, तुमने ये किया, मैंने ये किया है। ओके मोहन क्या हो गया? चलो आज से मैं भी योगे पे हूँ। ओके अच्छा, दैट्स फनी। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, खैर कलर शेमिंग भी इधर आई है। हाँ, वो भी एक अच्छी चीज थी। वो तो पहले एपिसोड में डिस्कस हुई थी ना। अच्छा एक और चीज मुझे ना, हदीका और जो उसका बेटा अजान है ना, यार उनकी कन्वर्सेशंस मुझे बड़ी अच्छी लगती बहुत हैं। मेच्योर होती है, और दोनों ऐसे लगता है कि असल में वो लड़का बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा टक्कर की एक्टिंग है। है, वो आशिर वजाहत। जिस लेवल की एक्टिंग हदीका करती है उसी लेवल की करता है आशिर वजाहत। ऑनेस्टली बहुत मुझे वो इतना प्यारी पसंद नहीं था पहले। मुझे भी, मैं तो क्या ये हानिया मेरे के साथ लगा रहता है हर उसकी टाइम। वो जो इतनी कंट्रोवर्सीज आई थी ना, तो मुझे वो लगता था कि बड़ा ही कोई इसमें एटीट्यूड Bratty होगा, type बच्चा ब्रैटी है। होगा, बट उसने बहुत अच्छा किया है। ही इज डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा, और ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मेरी दुआ है, मेरी दुआ है। अल्लाह इन्होंने कोई गाना भी मेरे ख्याल में म्यूजिक भी देते, वो यही है वो कोई और बच्चा है? करे। यही है यार, बड़ा अच्छा बच्चा है तू। इन्होंने पर्दे में रहने दो के कुछ गाने किए थे। बहुत टैलेंट है यार पाकिस्तान के बच्चों में। हाँ, अजीब को बुड्ढे वाले होकर ड्रामे आज डिस्कशन ना कर दे पे यार। लोग कहाँ पहुंच गए। मोहन तुम्हारे प्लेटलेट्स लगता है 100 हो गए हैं, 1 लाख हो गए हैं। क्या ख्याल है? चले जी, मूविंग ऑन टू फ्रॉड। चले जी, मूविंग ऑन टू फ्रॉड। मैंने नहीं देखा। एपिसोड नंबर 29। देखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं हूं ना। अच्छा जी, मलिहा आई एकदम नमूदार हुई एपिसोड के स्टार्ट ही। मलिहा उससे सॉरी माइला से तो वो नमूदार हुई, और बड़ा ही ऑब्वियस किया गया प्लॉट को। अच्छा, कि इनकी और नाइल की कुछ होने लगा है ओके। सीन। तो वो दोनों वो जी, इसके बाद वो चली जाती हैं, उन कह रही मुझे मेरी सास घर लेके जाओ। अच्छा, तो सास के घर जाते हैं, तो सास जो है उन दोनों बेटों की शादी हो जाती है। किरांची चलेंगे? किरांची? वो पुप्पो को डेथ हुई है ना। अच्छा, पप्पू को शाजिया को किरांची दफनाया है। ओके। एपिसोड 28 में तो नहीं था याद कि माइला भी निसार साहब की बेटी है, और फैमिली का हिस्सा है। जैसे मैं दफा पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया कि उसको डेट्स नहीं मिली होंगी ना तब। एपिसोड 29 में मिली थी। वो आ गए, इकट्ठे आ गए, उन्होंने सीन भी शूट अच्छा, कराया ओके। पूरी फैमिली में। माया नहीं, फिर वो कोई नहीं, तस्वीर माया तो चली गई ना लाहौर। ओके। जिमल याद कर रही थी। अच्छा, ओके। इतना याद कर रही थी, इतना रो रही थी अच्छा, कि वो अब इतना रोना, अगर वो ऐड करते एपिसोड में तो वो बच्चे परेशान हो जाते। तो उन्होंने जिमल दिखाया ही नहीं पूरी एपिसोड में। चलो ठीक है, फेयर इनफ। जिमल अब फिर खत्म हो गई है, चलें। आजकल नहीं है किसी भी एपिसोड में। अच्छा खैर, इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब उधर गई तो उन्होंने कहा कि उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, तो अपनी छोटी बेटी के साथ होती अच्छा, है, ओके। तो आप भी शादी कर लें। तो उस पर वो लड़ पड़ी ना, मतलब लाइक कि क्यों भाई, मैं क्यों शादी करूं? तो मैं तो शादीशुदा हूँ। फिर ऑब्वियस किया गया कि दूसरी शादी होनी चाहिए, और फिर वो इवेंचुअली उन्होंने हाथ मांग लिया। नाइल ने कह दिया कि मैं शादी करूंगा तुमसे। अब निसार साहब कि जी मैं तो नहीं करूंगा अपनी बेटी के साथ शादी, ये तो फिर वो जो शाजिया है उसके साथ धोखा हो जाएगा। तो शाजिया मार गई है तो नहीं, तो क़यामत वाले दिन वो मुझे मिलेगी, वो कहेगी कि तुमने अपनी वो क्या होती है, खुदगर्जी के चक्रों में मेरे बेटे के साथ तुमने। अच्छा, मेरे बेटे को सेकंड हैंड दे दी। ये देखो ना, ये बहुत गलत लफ्ज यूज कर रहा है, मैं क्या बोलूं इस पे। मुंह बद्दा, दैट्स वेरी इनसेंसिटिव ऑफ यू। क्या है? तो और क्या कही? तो उसने यही बोला है,
कसम से यही बोला है कि मैं खुद गर्जी हो जाएगी कि मैं अपनी बेटी के साथ इसकी शादी नहीं करती। अच्छा ओके। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तो मेरे नाइल खुद बुढ़ा हो गया, चिट्टी दाढ़ी होती हो गई है। नहीं, उसने कहा कि मेरे भी कफारा है, मैंने वो गलती तो हो गई तो तलाफी। अच्छा, तो वो तलाफी ऑब्वियस है। करनी थी ना। माफी हो गई, तलाफी रहती है, तो हाँ। तलाफी ये है। ओके अच्छा खैर, मैं एपिसोड देखता रहा, मेरे दिल में आई है कब बताएगी सास को शज्जी के बाद। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। उसी बात पे। अच्छा अच्छा खैर, एंड पे बताया होगा आखिरी सीन में। आखिरी सीन में बता दिया कि खैर इसके अलावा इम्पैक्ट तो उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगली किसका टीजर मैं हमेशा देख लेता होता हूँ, शज्जी वैसे ही घूम रहा है। खैर निसार तो बहुत, निसार साहब को उनकी बहन बहुत वो समझती थी ना, फरिश्ता समझदार। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जिम्मेदारी भी आप लोगे। तो काका छुन्ना फीडर पींदा है, रोटी नहीं चोची नहीं के तो पहले तो शाजिया से पूछो कि निसार साहब बड़े अक्लमंद हैं। निसार साहब में तो अकल अपनी जिंदगी के 6 बुरे फैसले किए। 6 हो गए हैं। 6 ही होंगे, शादी करना भी उसका गलत फैसला ही था। हजारों किए होंगे इस तरह के। काउंट करें कितने होंगे। सबसे पहले उन्होंने नाइल का रिश्ता रिजेक्ट पहले किया। तो वो वाली गलती पकड़ो ना, 3 किलो और 2 किलो वाली। शाजिया को उसको देना ही नहीं चाहिए था राशन, है ना, महीने पहली का। गलती। दूसरी गलती नाइल का रिश्ता रिजेक्ट किया। हाँ। तीसरी गलती ऐसन से शादी कर दी। हाँ। चौथी गलती नाइल के साथ रिश्ता कर दिया। हाँ। पांचवी गलती पांचवी गलती शज्जी के साथ। पांचवी गलती ये थी कि पांचवी गलती कुलसूम से दोस्ती। ओह माय गॉड, बस दैट्स इट। और बहुत गलतियां हैं लाइफ में। अच्छा खैर, एक और जो चीज़ थी कि वो ये कि मैंने बहुत होता ये है कि तुम मनूस बोल रहे होते हो, मैं इधर से अपनी लाइनें तैयार करके ना रेडी होता हूँ। नहीं आप कुछ नहीं, साथ साथ पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैंने बहुत बार लिखा हुआ है निसार साहब कम अकल हैं। तो उसमें तो कोई शक नहीं है, तो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं ना। जैसे निसार साहब कम अकल है, वैसे ही उनका दामाद कम अकल है। शान हाँ कैसे? बिजनेस के मामले में? जी, उसने ना उसके सारे चेक्स अप्रूव कर दिए। वाह। उसने कहा कि तुम्हारे पे तो मुझे भरोसा है ना। तो उठे जाके ते हमारे ना सराय की 22 लाख कहावत है कि सावरे घरों में मिट्टी चबदी होती है। मतलब इट मीन्स के आपकी जो खसलतें होती हैं ना, तो आपके ससुराल से पहले की जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा। हाँ। ओके। मतलब जिसका दामाद बनना होता है तो उसमें उसकी अच्छा। हाँ। ओके। ये हमारी एक कहावत है जो कि बड़ी लेम है। मुझे लेम तो लेम बहुत ही ज्यादा लगती है। लेम है। लगती नहीं है। तो खैर नहीं तो उनका कुछ नहीं दिखाया, किनका? कुलसूम आपा का। नहीं बता रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ओके। आज बार उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत और भी दिखाया, शान का और माया का। चलो शुक्र। लव एंड हेट। वो तो उनका चलता रहता है। अच्छा, उसने बोला माया ने बात में मतलब उसको छेड़ रहे होते हैं ना, वो डिनर पे जाते हैं, तो उधर उसने एक कंक्लूजन भी किया कि जो शान है ना वो बड़ा गैरतमंद भी है। अच्छा। क्योंकि उसने अपनी बीवी की बड़ी प्रोटेक्शन की। डिनर पे गए, जिमल को नहीं ले गए। क्यों भाई? बस जिमल अब आउट हो गई, उसकी डेटें पूरी हो गई ना, समर वेकेशन पे वो आई थी तो वो अच्छा ओके। हाँ ठीक है। माइला का प्लॉट बहुत बुरा एडिट किया हुआ है। कभी वो ठीक हो जाती है, कभी वो खराब हो जाती है, कभी वो साइको दिखाते हैं, वो आगे पीछे करके दिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है। इसके अलावा शजी पकड़ा गया, सास को पता लग गया और कोई रेजिस्टेंस आई? वो अब अगले एपिसोड में जानी। खैर उसने तो जो उसकी वाइफ थी वो तो रो के चली गई ना, तूबा नाराज हो गई अब। उसने कहा आई एम एंडिंग दिस हैशटैग शुबा। हाँ अब वो खाली तूबा रहेगी। अब खाली तूबा रहेगी। और अब लेट्स सी नया क्या फ्रॉड है। मुझे दैट्स इट, यही है। क्या कहोगे यार? मैं ये कहूँगा कि फ्रॉड का बेसिकली मकसद ये था कि सबा कमर ड्रामे की हीरोइन है माया, जिनके साथ फ्रॉड होता, उनके साथ एक लड़का फ्रॉड करके जाता और वो बाद में जाके उससे बदला लेती। ड्रामा खिचड़ी बन गया, लस्सी बन गया, पता नहीं दूध सोडा बन गया, पता नहीं की बन गया। उन साड़ा दिल ही नहीं करता कि उसको बदला लगे। नहीं उस दिल ही नहीं करता, वो देखने का ही नहीं दिल करता टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अब क्रिमिनल के घर वालों कबाब की बीमारी दिखा के आप क्रिमिनल को विक्टिमाइज भी कर रहे हो एक साइड पे।
ठीक है, आपने एक छोटी बहन के शोहर को मार के उसकी बड़ी बहन के पुराने मंगेतर के साथ उसका टांका फिट करा रहे हैं। अजीब है। मतलब क्या आप साबित करना चाहते हैं? क्या कुछ कुछ रह ही नहीं गया फ्रॉड के अंदर। और माया का भी कितना कुछ सीन होते हैं। अब आके बेचारी को थोड़े बहुत सीन मिलने शुरू हुए हैं, ड्रामा खत्म हो जाएगा। शिट हो गया। अच्छा, नया ड्रामा आ रहा है एक, जी डिस्कस करें उसके हाँ, बारे में। एक थी लैला, हाँ, आई रियली लाइक इट। जुबैर थोड़ी थोड़ी इसकी चीजें भी डाल देना। हाँ, एक्सप्रेस पे आ रहा है, उन्होंने कहा जिसमें कि हैं हाँ, इकरा अजीज हुसैन और उनके शोहर नामदार यासिर हुसैन। शोरे नाम। हाँ तो नामदार ही हैं, उनका बड़ा नाम है मार्केट में। केड़ी मार्केट में बैठे हो तुम? मछली मार्केट में बैठे हुए हो। उसमें है फैसल कुरैशी, उसमें है क्या नाम था उस लड़की का, कौन सी लड़की? जो कोयल में उसकी बड़ी बहन बनी हुई है। हाँ वो जो भी हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनी हुई ना, कांस्टेबल। उन्होंने बड़ा अच्छा काम मर्डर किया। मिस्ट्री है बाय द वे। हमने कहा कि लैला मजनू से मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? ये क्यों मजे नहीं की आएगी। तो लैला है हमारी इकरा। होता? तो आप बड़ा क्रेव भी कर रहे थे। अच्छा, डायरेक्टर भी इसके यासिर हुसैन खुद हैं। आई विश कि इस दफा अच्छा करें। कोयल में तो बहुत गंद कोयल मारा वाज था। वेरी पैथेटिक। हाँ लेकिन इसमें मेरा ख्याल है अच्छा करेंगे। सीखा इन देखिए, यासिर अपनी गलतियों से हमेशा सीखते हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है। हाँ आई डिसएग्री। क्यों? सीखते तो अभी तक वो अपने सोशल मीडिया को तमीज से इस्तेमाल करना अच्छा सीख जी, जाते। वो एक अलग चीज़ है, वो पर्सनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से देखें तो मेरा ख्याल है कि तो मैंने भी प्रोफेशन, वो भी उनका प्रोफेशन है सोशल मीडिया पे। ही हैज टू बी प्रोफेशनल सिटीजन, हाँ इज स्टार। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है उसके टीजर्स। मुझे टीजर बड़े पसंद आए, नो डाउट। और दूसरा, लैला है कहाँ? इकरा इज अ फ्रेश एयर, नहीं ताज़ा हवा का झोंका, क्या कहते हैं, फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। ठीक है, क्या है? अच्छा, हाँ, ताज़ा हवा का झोंका, फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर इकरा लगी मुझे। हाँ, और फैसल कुरैशी तो खैर माशाल्लाह हैं, ये एवर यंग, एवर मेरे बड़े ब्यूटीफुल, favorite हैं। एवर हैंडसम। आपको पता है? अच्छा, जब से हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं, हमने फैसल कुरैशी का कोई कोई ड्रामा नहीं नहीं ना किया, एंड आई एम वेरी सैड क्योंकि वो इस तरह के अबाउट ड्रामे कर नहीं रहे। अब ये देखेंगे हम इंशाल्लाह, एक थी लैला अभी उनका आ रहा इट। है। प्लीज वो मेरे साथ मनो सलवा कर लो। वो करेंगे कब करेंगे हम? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं डेंगू से निकल आऊँ ना, फिर तुम्हें कोई और बीमारी हो जाएगी, ये फिर तुम्हें बड़ा सुस्ती हो मसला है। जाएगी, फिर ठंड आ जाएगी। हाय। फिर ठंड आ जाएगी तो फिर ये सफ़र नहीं करते। ठंड आ जाए तो इनके साथ हम कहीं जा नहीं सकते। फिर ये सर्दी आ जाए तो मैं तो फिर मंजी के साथ मंजी हो जाता हूँ। 4 महीने ये कैद हो जाएंगे, क्योंकि इनको धुंध से डर लगता है। हाँ गाइस, क्या करूँ, मुझे मेरे फोबिया से निकलने का तरीका भी बताएं। किसका तरीका? चलें आप कमेंट्स पे आ जाएं। हाँ। सबसे पहला कमेंट ये है कि शाना खान जाना कहती है, ना समथिंग हॉट अच्छा लगता है, ना गैलेक्सी लॉलीवुड, ना फूशिया। मुझे सबसे अच्छा एके बज़ सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो भी अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है हाँ, भाई, मैं सभी तो अच्छे हैं। अक्सर देखता हूँ। इसके अलावा सलमान जी कहते हैं, अरसलान बस आप जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसे ऑन एयर पब्लिकली बताना, इतने धड़ल्ले से कहना। मैंने तो अपने अब्बू के साइन सीख ही लिए और फिर हर जगह किए। हाँ, इसकी एक और रीज़न ये भी थी, मैं उस दिन ये सोच रहा था जब आपका कमेंट आया कि मैंने ये बात इतने धड़ल्ले से क्यों भी कर ली। अब्बू मेरे होते थे मुल्तान, मैं होता था लाहौर, हाँ तो अब मैं साइन कैसे करवाता हाँ, चीज़ों पे, हाँ। तो फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ। उसके बाद सलमान जहीर कहते हैं, लव दिस सन एंड मून डियो। ओके, डियो होता है डो 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 डो। डो। अर्थ आई गेस ऐसन होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा सोलर सिस्टम बन जाएगा। मरकरी फिर सलमान आप बन जाइएगा, हम्म, ठीक है। और प्लूटो जो है वो हमाद बनेंगे। ठीक है। प्लूटो तो बल्कि खत्म हो गया हुआ है। नेपच्यून हमाद बनेंगे। नेपच्यून यूरेनस नहीं बनेंगे। नहीं। अच्छा, इसके बाद जन्नत हैं, वो कहती हैं, जुगन शुड डू करेक्टर एक्टिंग लाइक हदीका डिड इन रकीब से, और लाइक सवेरा नदीम रोल इन मेरे पास तुम हो। शी शुडंट डू दिस पिटी एज काइंड ऑफ रोल। हाँ। एग्रीड एग्रीड। शिगुफ्ता कहती हैं, आई थिंक मून इज राइट, देयर इज नो जनरल साइंस, देयर आर साइंस सब्जेक्ट बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैंने होता है मून, मुझे याद है होता है। इसके बाद इसवा इजी कुकिंग कहती हैं, सलाम गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट रिश्तेदार आपको जलाने के लिए होते हैं बस। ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑन फेवरेट पोर्टल्स टॉपिक, रैंकिंग इज नॉट राइट आई गेस, बट आई एंजॉय ऑल एज एवरीवन हैज़ देयर ओन स्पेशल टच। आई लव अम्मा टू, शी हैज़ सो मच नॉलेज माशाल्लाह। एंड हसन भाई कॉम्प्लीमेंट्स सर, अम्मा इज माई फेवरेट फ्रॉम GL एंड आमना लिखना आमना था। नहीं,
अम्मा इज माय फेवरेट फ्रॉम जीएल, तो वही होंगी ओके ना। ओके हाँ। एंड यू आर राइट, शी इज लाइक अस व्यूअर्स एंड मून भाई, ट्रस्ट मी यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग टू। Thank you, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शाना खान कहती हैं कोई शो नहीं देखती हूँ, बादशाह बेगम पर रिव्यू देखती है आप देखती थी आप लोगों का। हाँ। इसके बाद हमारे कहते हैं आजकल लड़का हाथ हिलाकर बातें करता हो तो उसको जॉब करना मुश्किल हो जाता है, और बख्तावर जॉब कर रही है, ऐसे तो नामुमकिन है। अच्छा, आज का कमेंट जो मैंने शुरू में आधा पढ़ा तो वो चलो वो थोड़ा डबल थोड़ा मीनिंग हो ऐसे गया था, डबल मीनिंग हो गया था। अच्छा ओके चलो। अच्छा लड़का हाथ हिला, क्या है? तुम्हें भी नहीं समझ आई, उधर देखो उसकी शक्ल तुम्हें समझ आ जाएगी। अब आप कहते हैं आपके अब ये समझ ये है बीमारी के असरार। अमाद कहते हैं आपका दरार पर कमेंट बहुत फनी थे। थैंक यू। अच्छा, फिर वो कहते हैं यार मेरा भी यही सीन है, कोई ड्रामा आता था कमरान जलानी का जिसमें उनका कैरेक्टर था डॉक्टर हमाद, तो मेरा भी नाम रख दिया गया, बट आई लव माय नेम। माशाल्लाह अच्छा नाम है हमाद। राबिया मतलब क्या बताना? हमाद का? हाँ। अच्छा, राबिया हमद करने वाला। हाउ डू यू नो? मैं एक उर्दू दान हूँ भाई। राबिया- लफ्जों के तालमेल, काफिया रदीफ, तालमेल, वो क्या कहते हैं, फेल फाइल मफूल, वो सारे आते हैं मुझे। गर्दाने आती हैं मुझे। क्या आती है? फेल फाइल मफूल, अच्छा गर्दाने। अच्छा, एक वो याद है आपको, वो जो एंड में, हमद से हमदान, अच्छा हमाद। अच्छा वो जो एंड में सेम फिक्र तो क्या बोलते हैं? सेम जेरंड, नहीं मतलब कोई एक नज़म होती है तो उसका काफिया काफिया रदीफ। वो भी याद है हमको। हाँ। अच्छा खैर, राबिया इकराम ने स्पेशली आपको है आदाब नहीं अस्सलाम वालेकुम। सही है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उस दिन थोड़ा मैं ज़रा उस मूड में था, वैसे अस्सलाम वालेकुम ही होता है। हाँ, सैम गोरी कहती हैं उसने भी। अच्छा एक मिनट, आई एम सैम गोरी, कैसे हैं आप दोनों भाई? ठीक-ठाक। यार एक दूसरे भाई था, वो कहाँ है? एक्टिंग सबा की वाकई ही उस सीन में अच्छी नहीं थी, बट यार साल में एक बार सीरियल बनाती है वो, कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, बट यार कमाना भी तो है उसने भी तो किचन चलाना है। वो सबा की बात करें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? किचन चला इस पे रही हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। बात हम कर सकते हैं। देखें सबा कौन है ये? साइम गोरी होगा ना? मैंने एक चीज़ कहनी है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बात बिल्कुल सच है, मैंने आपको तो पहले भी बोला था, ये फिल्मों और ड्रामों से इतना नहीं कमाते। इन चीज़ों ज़्यादा स्पॉन्सर से इन चीज़ों की पॉपुलैरिटी होती है, जैसे हमसफर है। हाँ। अब हमसफर का वो कब्र तक खाएगी, आज तक खा रही हैं। हाँ, मायरा और फवाद कब्र तक खाएंगे। ठीक है, ये कोई डिमीनिंग बात नहीं कर रहा। सो आपको किरदार ऐसे करने चाहिए जो आपको स्टार बनाए। हाँ। अगर आप फ्रॉड जैसे एक्टिंग करेंगे तो इन फ्यूचर आपको अच्छे इंडोर्समेंट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं आपकी मशहूरियत के, आपको एड से। हाँ, असल पैसे वो हैं, असल बोबा उधर है। तो वो एड्स ही नहीं तो फिर अगर आप हिट नहीं तो एड्स नहीं तो पैसे नहीं तो किचन नहीं चलेगा। सो ये बेसिकली आपका टैलेंट है जो आपको पैसे दिलाता है बाद में। हाँ। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो है एक कमेंट, कूल भाई कहते हैं पुराने ड्रामेस का रिव्यू करें जैसा कि दास्तान, दिल लगी वगैरह। इंशाल्लाह हम पुराने ड्रामों का रिव्यू शुरू करेंगे और पहला ड्रामा होगा मनो सलवा ये मेरी जिद है। ठीक है। क्यों मून? ठीक है, ओके। मैं क्योंकि मनो सलवा वो ड्रामा फिर दूसरा कह देता ना ही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा हम कह देते ना कर नहीं सकते, क्योंकि वो उमैर अहमद दोनों उमैर अहमद हो जाएंगे, तो फिर दूसरा बढ़िया पा कर लो। दूसरा बढ़िया पा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मनो सलवा से मैंने ड्रामा देखने शुरू किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मनो सलवा को इंक्लूड करूँ सबसे पहले। सिद्रा जमाल कहती हैं जबरदस्त वीडियो बनाई है, मजा आ गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे कमेंट्स खत्म हो बहुत थोड़े कमेंट्स इस दफा, मेरा तो दिल टूट गया। हाँ, ओके, इस दफा ज्यादा कर दो। हाँ, बीमार हूँ फिर भी आपके लिए बैठा हूँ सीट पे। तो ये वही बात है ना, अब इतनी एज हो गई। That was hilarious, मोहन। हम बैठ के ड्रामा डिस्कशन करें, हमारी इतनी एज हो गई।
लोग देखो यंग यंग एज में गाने बना रहे हैं। यंग यंग थाम यंग गोंग, थाम ये याद है यंग। आपको? नहीं, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। थाम यंग गोंग क्या मुल्क का नाम है? नहीं, डिश का एक नाम? सूप है। अच्छा ओके। थाई सूप है। मैं जाते जाते कुछ कहना चाहें तो जाते जाते आपसे यही अर्ज़ है मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द अज जल्द तेज़याबी से सेहतियाब करें, और ये कि अपना भी ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें, सर्दी से बच के रहें, मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दें। हाँ, मुझे जबरदस्ती जैसे आज आपने मुझे हाई नेक पहनवा हाई दिया। नेक पहनवाई है। अब ये पहन के रखना। अच्छा ओके। हाँ, अब अपने रिमार्क्स दें। अच्छा, मेरा ये है कि सर्दी से बचें, और अगर नहीं इतना कोई ख्यालात आप मतलब यानी कि कुछ इतना नहीं केयर कर पाते, जैसे गर्म कपड़े हैं या आपको जवानी बहुत तंग कर रही है, तो फिर ऐसा काम करें कि जो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं जो इम्यूनिटी बूस्ट करें। हाँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। सर्दियों में आप यखनी पी सकते हाँ। हैं, या आप कुछ मार्केट में विटामिन भी आ गए हैं अप्रूव्ड, हाँ। वो खा सकते हैं। सो एटलीस्ट कुछ एक चीज़ ज़रूर करें ताकि आप आने वाली सर्दियों की बीमारियों से हाँ, बच सकें, क्योंकि बचें। सर्दी की बीमारी बहुत बुरी होती है। बहुत जलील। ठीक है, वो जलील करती है आपको, वो आपको सुस्त भी कर देती है, हाँ। और आप में इम्यूनिटी बहुत दूर दूर चली हाँ। जाती है। सो यस, ख्याल रखें अपना। मुझे और मून को दें इजाज़त। अब जी। हम आपको मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मीनिंगफुल में। जो आइलैंड आए नहीं, हाँ। नहीं तो मोर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। यार मैं नेक्स्ट वीक एक और चीज़ कहनी थी, मैं शायद पता नहीं फिल्में कैसे आएंगी, मैं तो हूँ ही नहीं नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हमारा 50th एपिसोड भी है। हाँ जी। नेक्स्ट वीक बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, तो लेट्स सी क्या करते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं संडे वाली सुबह सुबह आ जाऊँ, पहुँच जाऊँ। सो इसी के साथ ही आज का एपिसोड एंड हुआ, और अब जाते जाते अल्लाह हाफिज़ करते हैं आप। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।